पूछा था आपको, यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है। क्या दिया है यहाँ पर, पैट दिया हुआ आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स 20 lakhs of A limited and 14 lakhs for B limited. Number of share is given 8 lakh for A limited and 4 lakh of B limited. Price earning ratio is given 14 times and 10 times of B limited. मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है 35 दोनों का इक्वल है। A limited is intending to acquire a B limited, so A limited is intending to acquire a B limited, ठीक है ना। A limited किसको टेक ओवर कर रहा है, B limited को। एक्सचेंजिंग इट्स शेयर्स ऑन 1-for-1 बेसिस फॉर अ कंपनी B limited शेयर्स। सो 1-for-1 मीन्स व्हाट, जो एक्सचेंज रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, 1:1। एक शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स, एक शेयर्स मिलेंगे। सो B limited जो है ये लोग एक शेयर यहाँ पे सरेंडर करेंगे A limited के पास, तो वहाँ से उनको कितने शेयर्स मिलेंगे, एक शेयर्स मिलेंगे। द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज। दोनों कंपनी का जो एक्सचेंज रेशियो ये किस पे बेस्ड है, मार्केट प्राइस पे। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों का मार्केट प्राइस सेम है, मतलब इसका भी 35 है और इसका भी 35 है, तो इसके लिए एक्सचेंज रेशियो यहाँ पे कैसा है, 1:1 आ रहा है, क्योंकि 35 का एक शेयर ये लोग यहाँ पर सरेंडर करेंगे A लिमिटेड के पास, तो B लिमिटेड को यहाँ से भी 35 का एक शेयर मिलेगा। समझ में आपको। तो यहाँ पर 1:1 का रेशियो इसके लिए है क्योंकि मार्केट प्राइस यहाँ पर क्या है, दोनों का सेम दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज एग्जिस्टिंग पूछा गया इसमें, व्हाट इज एग्जिस्टिंग ईपीएस ऑफ बोथ द कंपनीज। पहला आपको पूछा कि दोनों का जो ईपीएस है वो क्या, वो निकालना है। दूसरा क्या पूछा है, ईपीएस आफ्टर मर्जर, ये हमको समझना है, ईपीएस आफ्टर मर्जर क्या होगा। देन व्हाट इज द चेंज इन ईपीएस फॉर शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, क्या चेंजेस हुआ, पहले का जो ईपीएस है और बाद में जो ईपीएस है उसमें चेंजेस क्या होगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर, यानी जो शेयर्स का वैल्यू है, आप मार्केट कैप बोल सकते हैं, वो क्या होगा आफ्टर मर्जर। असर्टेन द गेन अक्यूरिंग टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी, दोनों कंपनी को क्या गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या पूछा है, ईपीएस पूछा है, ईपीएस ऑफ बोथ द कंपनीज, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला है ईपीएस कैलकुलेट करने का। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा ईपीएस निकालना है हमको, तो इसका फॉर्मूला क्या है अपना, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो यहाँ पर दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड, पहले हम ए लिमिटेड का फाइंड आउट करते हैं। ए लिमिटेड का यहाँ पर पैट क्या दिया हुआ है, ए लिमिटेड का 20 lakhs है, नंबर ऑफ शेयर्स 8 lakhs, तो 20 lakhs डिवाइड बाय 8 lakhs, आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 लाख डिवाइड बाय 8 लाख कर लेंगे हम लोग, का 2.50 रुपीज में। सो अर्निंग पर शेयर इज 2.50, ये ए लिमिटेड का आ गया। सिमिलरली हम लोग बी लिमिटेड का निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय व्हाट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो बी लिमिटेड का जो यहाँ पर अर्निंग आफ्टर टैक्स था वो है 14 lakhs, तो ये दिया आपको 14 lakhs, और इसका नंबर ऑफ शेयर जो है आपका वो दिया हुआ आपको 4 lakhs। तो इसका जो आंसर आएगा आपको वो आएगा 3.50 पर शेयर। सो ये दोनों का हमने क्या निकाल लिया, ईपीएस निकाल लिया, और इसको हम लोग बोल सकते हैं प्री मर्जर ईपीएस, ठीक है। तो दोनों कंपनी का पूछा है, तो दोनों कंपनी का हमने फाइंड आउट किया। सेकंड आपको क्या पूछा है उसमें, व्हाट विल बी ईपीएस आफ्टर मर्जर, ईपीएस क्या होगा आपका आफ्टर मर्जर। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस पूछा है। सो यहाँ पर पोस्ट मर्जर ईपीएस हम किसका निकालेंगे, सी ए लिमिटेड ने क्योर करा है बी लिमिटेड को, इसको टेक ओवर किया, ठीक है ना। तो ये है टारगेट, ये टारगेट कंपनी हो गई जिसको एक्वायर किया है। तो पोस्ट मर्जर जो हम निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, ए लिमिटेड का निकालेंगे, क्योंकि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, परचेज कर रहा है, आप ऐसा समझ लो। सो यहाँ पर पोस्ट मर्जर का जो फॉर्मूला है वो हम लोग अप्लाई करेंगे।
पोस्ट मर्जर का फॉर्मूला ईपीएस का पॉइंट बी पोस्ट मर्जर ईपीएस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोस्ट मर्जर पैट, पोस्ट मर्जर पैट। देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड मैं नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन कौन से नंबर ऑफ शेयर्स, पोस्ट मर्जर इक्विटी शेयर्स, पोस्ट मर्जर इक्विटी शेयर्स। दोनों को मर्ज करने के बाद जो शेयर्स बनेंगे वो हम लोग निकालेंगे, बराबर है। सो पोस्ट मर्जर ईपीएस मतलब मर्ज होना, मतलब आप तो समझते होंगे, अमालगमेशन वगैरह हमने पढ़ा है, उसमें था ये कि दोनों कंपनी मर्ज हो रही है, राइट, मिल जाएंगी। सो पोस्ट मर्जर पैड क्या हो जाएगा, दोनों कंपनियों का आप पैड मिला लो, वो हो जाएगा आपका पोस्ट मर्जर पैड हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चाहिए तो ये निकाल लेते हैं पोस्ट मर्जर पैड। तो पोस्ट मर्जर पैड क्या हो जाएगा, जो ए लिमिटेड का पैड है, ए लिमिटेड पैड, और जो बी लिमिटेड का पैड है, वो दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर आप देखें इनका जो पैड दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ए लिमिटेड का 20 लाख है और इसका 14 लाख है, राइट। यहाँ पर आप दिख रहा होगा ये है इसका 20 लाख और इसका 14 लाख, दोनों को मर्ज करेंगे हम लोग। सो यहाँ पर 20 लाख और 14 लाख, सो अमाउंट वुड बी 34 लाख। सो इसका पोस्ट मर्जर पैड आ गया अपना, ठीक है। सो पोस्ट मर्जर पैड इज व्हाट, टोटल 34 लाख। सो नाउ वी कैन राइट 34 lakhs here. Now next is what, post merger equity shares. So post merger equity shares ये कैसा आएगा हमारा, post merger equity shares shares of A limited, equity shares of A limited plus shares issued by A limited, shares issued by A limited to B limited। से ए लिमिटेड परचेस कर रहा है बी लिमिटेड को, तो बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ए लिमिटेड क्या इशू करेगा, शेयर्स इशू करेगा, जो वहाँ पर एक्सचेंज रेशो आपको दिया था 1:1, मतलब एक शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स मिलेंगे, एक शेयर्स मिलेंगे। मतलब बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है। तो रेशो जो दिया आपको क्या दिया, 1:1 का रेशो दिया हुआ है, यानी यहाँ पर जिनके पास एक शेयर्स हैं उसको ए लिमिटेड में कितने शेयर्स मिलेंगे, उसको यहाँ पर भी एक शेयर्स मिलेगा, राइट। अब आपको ये चेक करना है कि बी लिमिटेड के पास कितने शेयर्स है। सो बी लिमिटेड के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है 4 लाख है, कितने हैं, 4 लाख। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये लोग यहाँ पे कितने शेयर्स सरेंडर करेंगे, 4 लाख शेयर्स सरेंडर करेंगे। तो यहाँ से उनको कितने शेयर्स मिलेंगे, ये शेयर्स क्या हो गया, शेयर्स टेकन। ए लिमिटेड ने इनके कितने शेयर्स टेकन किए, कितने शेयर्स लिए, 4 लाख। इसके बदले में कितने शेयर इशू करेगा, ये शेयर्स इशू, तो ऑब्वियस 4 लाख ही इशू होगा क्योंकि रेशो है 1:1, समझ में आया। सो यहाँ पर ये लोग 4 लाख शेयर सरेंडर करेंगे, तो यहाँ से कितने शेयर्स मिलेंगे, 4 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि रेशो क्या दिया था, 1:1 का रेशो दिया हुआ था, एक शेयर के बदले में एक शेयर्स मिलेगा। तो जो नए शेयर्स मिलेंगे बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को ए लिमिटेड में, वो कितने शेयर्स मिलेंगे, टोटल 4 लाख मिलेंगे। तो ये हमको मिल गया। अभी ये हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ए लिमिटेड के, ए लिमिटेड के जो शेयर्स है 8 लाख है, राइट। सो यहाँ पर ये हो गया इनका 8 लाख, और नए शेयर्स कितने हैं इनको, जो बी लिमिटेड को इशू करेंगे लोग, 4 लाख। सो टोटल कितना हो गया, ये 12 लाख। सो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, टोटल 12 लाख। पोस्ट मर्जर शेयर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इस 12 लाख को, तो हमको क्या मिल जाएगा, ईपीएस मिल जाएगा इसका। तो ईपीएस अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या आ जाएगा, इसको इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। पोस्ट मर्जर ईपीएस 2.34 लाख डिवाइड बाय दिस 12 लाख। सो जो आंसर निकल के आएगा रुपीज़ में 2.83
3 तो ठीक है 3 तक ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया इसका पोस्ट मर्जर ईपीएस आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है आपको इसमें, चेंजेस क्या हुआ ईपीएस में, बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस क्या है। सिंपल है, पहले ईपीएस क्या था, बाद में ईपीएस क्या है, हमको वो बताना है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ठीक है कलर चेंज करते हैं इसका ऐसा। तो यहाँ पर है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दो कंपनी है। प्री मर्जर ईपीएस और पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट ईपीएस, ठीक है। सो प्री मर्जर ईपीएस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। प्री मर्जर ईपीएस कितना आया था, यहाँ पर आया था ए लिमिटेड का 2.5 और इसका 3.5। सो 2.5 इसका है, 2.5 इसका है 3.5, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट ईपीएस क्या आया, पोस्ट ईपीएस आया 2.83, 2.83। वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि वो पोस्ट मर्जर ईपीएस है, राइट। सो फर्स्ट वाले का 2.5 माइनस 2.83, ये हम लोग इसको इसमें से ये माइनस करना है। तो यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो हम लोग लिखेंगे, चेंज क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.33 ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। क्योंकि पहले ईपीएस कितना था इनका, पहले ईपीएस 2.5 था, पोस्ट मर्जर में ईपीएस कितना हो गया 2.83 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया ना, बढ़ गया। कितना बढ़ गया 0.33। इनका देखो बी लिमिटेड का पहले का ईपीएस जो था वो कितना था 3.5 और बाद में जो है 2.83 है, मतलब इनका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ 0.67 ये डिक्रीज हुआ। तो ये अपने जो पॉइंट सी है उसका आंसर भी बता दिया हमने, इंक्रीज और डिक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ। उसके बाद जो आपको उसमें पूछा है वो पूछा है मार्केट वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर जो पूछा है आपको, क्या पूछा है, इधर है, ठीक। डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट प्राइस पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एमपीएस, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फर्म, उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है टोटल, उसको इनटू करते हैं हम लोग एमपीएस से, तो हमको वैल्यू मिलता है, वैल्यू कितना है कंपनी का वो मिलता है, मार्केट कैप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये नया एमपीएस क्या होगा वो समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमको मालूम है, सी नंबर ऑफ शेयर्स पहले कंपनी का कितना था, ए लिमिटेड का वो 8 लाख था, राइट, और जो नए शेयर्स दिए वो 4 लाख, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए पोस्ट मर्जर, वो 12 लाख हो गए। यानी पोस्ट मर्जर के बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे किसके, ए लिमिटेड के, वो कितने हो जाएंगे 12 लाख हो जाएंगे, इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। अब ये कैसा आएगा, आपको देखो प्राइस अर्निंग रेशो दिया हुआ है, प्राइस अर्निंग रेशो, इसके बेस पे हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, ये इसका फॉर्मूला है। तो एमपीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, अगर आप देखेंगे तो प्राइस अर्निंग रेशो या ईपीएस, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू प्राइस अर्निंग रेशो, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सही है। तो अभी यहाँ पर ईपीएस ये कौन सा, पोस्ट मर्जर ईपीएस है, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस आपका कितना है 2.833 कुछ ऐसा आया था, और इसका प्राइस अर्निंग रेशो जो आपको दिया हुआ है वो 14 दिया हुआ है। सो 14 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, ₹39.62 ले लेते हैं पर शेयर। सो मार्केट प्राइस कितना आ गया इसका 39.62, इसका मार्केट प्राइस आ गया पर शेयर, ठीक है ना। ये कौन सा हमने निकाला है मार्केट प्राइस, पोस्ट मर्जर का है, पोस्ट मर्जर। इसके लिए यहाँ पर जो ईपीएस लिया है पोस्ट मर्जर वाला लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर ये आ गया 39.62, और ये पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर से पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इससे आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू जो निकल के आ जाएगा कैलसी में 4,75,44,000, राउंड ऑफ में ले लेंगे 44,000, ठीक है। सो ये अपना पॉइंट क्या था वो डी, ये हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें, असर्टेन द गेन
टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज, दोनों कंपनी को क्या गेन हुआ, गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो दोनों भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर उनको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैसा कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर से हमको इंटू के लिए यहाँ पर उसका फॉर्मूला है गेन और लॉस। ये कैलकुलेट करने का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि पोस्ट मर्जर उनका वैल्यू क्या है, पोस्ट मर्जर वैल्यू, उसमें से हम माइनस करेंगे प्री मर्जर वैल्यू। और वैल्यू कैसे निकालना है अभी बताया मैंने आपको, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एमपीएस, नंबर ऑफ शेयर्स उसको हम लोग इंटू कर देंगे मार्केट प्राइस से। यहाँ पर हमको इंडिविजुअल निकालना है दोनों का, ए का और बी का। तो ए लिमिटेड का सबसे पहले हम ए लिमिटेड का फाइंड आउट करते हैं। सो ए लिमिटेड का जो नंबर ऑफ शेयर्स था वो कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स 8 लाख, मार्केट प्राइस इनका 39.62 पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, क्योंकि पोस्ट मर्जर निकाल रहे हैं, माइनस प्री मर्जर नंबर ऑफ शेयर सेम रखना है आपको 8 लाख, और जो मार्केट प्राइस है वो प्री मर्जर का यहाँ पर आ जाएगा 35। सो वैल्यू निकल के जो आएगा यहाँ पर ये आ जाएगा, आपको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3,16,96,000 निकल के आएगा, माइनस दिस वन 2,80 लाख। तो आप देखेंगे यहाँ पर गेन हुआ है, इनको कितना गेन हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे गेन हुआ है, क्योंकि पहले जो इनका वैल्यू था 2,80 लाख था, अभी जो उसका वैल्यू हो गया है पोस्ट मर्जर में वो 3 करोड़ समथिंग है, राइट। सो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये रुपीज में 36,96,000, ये इसका गेन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि पोस्ट मर्जर जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्री मर्जर, तो गेन बोलेंगे। अगर पोस्ट मर्जर वैल्यू कम होता एज कम्पेयर टू प्री मर्जर तो हम इसको लॉस बोलते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली हम लोग बी लिमिटेड का भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इनका 4 लाख है, तो पोस्ट मर्जर का इनका जो मार्केट प्राइस लेना है 39.62 माइनस 4 लाख इंटू यहाँ पर जो प्री मर्जर में मार्केट प्राइस था 35 था, तो अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1,58,48,000 आता है मल्टीप्लाई करने पर, फिर इसको माइनस करेंगे, इसको इससे इंटू करते हैं, तो ये जो आ रहा है यहाँ पर 1,40 लाख आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे प्री मर्जर 1,40 लाख था और यहाँ पर कितना 1,58 लाख है, अगेन इनको भी गेन हुआ, रुपीज कितने का गेन हुआ 18,48,000 का गेन हुआ, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। ये प्रॉब्लम जो है आपको